जननी तुल वत्सला समान प्रेम भाव वाली माता। जिस पाठ का परिचय है, महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय है, मतलब प्रासंगिक है। आज के समय में भी उसकी आवश्यकता है, पढ़ने योग्य है, स्मरण करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा, वन पर्व, उसमें महाभारत में अध्याय है, कुछ कुछ अध्याय को मिलाकर उसका पर्व नाम दिया गया है। ये वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समदृष्टि माने समान दृष्टि, एक जैसी दृष्टि को समदृष्टि बोलते हैं। बल देती है समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है, मतलब बहुत अधिक होती है। यह इस पाठ का अभिप्रेत है, मतलब यही इसका मूल भाव है। और इसका हम लोग देखेंगे पाठ का अर्थ भी, संधि विच्छेद, समास, शब्दार्थ, कर्तृपद, क्रियापद, विशेषण विशेष इत्यादि देखते चलेंगे लाइन, एक एक लाइन। कश्चित कृष्का बलि वरदाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। कश्चित का मतलब कोई, कह जोड़ चित विसर्ग संधि में होता है, कह जोड़ चित। ये क्वेश्चन भी कश्चित जैसे दिया हुआ है, कश्चित, इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, कह जोड़ चित, कोई। ये कश्चित यहाँ पर विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है, कृषक का, कोई किसान। बलि वरदाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, मतलब दो बैलों से, बलि वरदाभ्याम दो बैलों से, तृतीया विभक्ति द्विवचन है, बालकाभ्याम जैसे होता है उसी तरह दो बैलों से क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, खेत जोतने का कार्य कर रहा, जुताई का कार्य कर रहा, दो बैलों से। क्वेश्चन पूछा जाए कि कृषका ताभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, किन दोनों से खेत जुताई का कार्य कर रहा था। पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज से हम लोग क्या आंसर लिखेंगे, कृषका ताभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। क्या इसका आंसर होना चाहिए, बलि वरदाभ्याम दो बैलों से। एक पदेन उत्तर हो गया, ये कुर्वन् आसीत् कर रहा था। क्षेत्र कर्षणम का अर्थ हुआ खेत जोतने का, खेत जुताई का। तयो बलिवर्धयो, उन दोनों बैलों में, बलिवर्धयो माने ये जैसे बालक शब्द का षष्ठी सप्तमी द्विवचन में बालकयो होता है, उसी तरह सप्तमी द्विवचन है ये, तयो में भी और बलिवर्धयो में। तयो मैं पूछ, अगर बलिवर्धभ्याम वाला सर एक बार बता दीजिए। कोई किसान दो बैलों से, बलिवर्धाभ्याम माने दो बैलों से खेत कर्षणम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, खेत जोतने का कार्य कर रहा, खेत के जोतने का कार्य कर रहा। तयो बलिवर्धयो, उन दोनों बैलों में एक शरीरेण दुर्बलम, एक शरीर से दुर्बल माने कमजोर, जवेन गंतुम अशक्तः च आसीत्, और गति से, जमीन का मतलब गति से, गंतुम माने जाने में, अशक्तः असमर्थ आसीत्। दो बैल थे, दो बैल से वो खेत का जुताई कर रहा था किसान। उस दो बैलों में एक बैल ऐसा था जो तेज गति से चलने में असमर्थ था। अशक्ता का मतलब असमर्थ था, अतः इसलिए किसान तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को, वृषभ का अर्थ भी बैल हुआ, ये समानार्थक शब्द हो गया बैल के लिए। बलिवर्ध यहाँ पर है और नीचे वाले में वृषभ, इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को
कूदनेन नुद्यमान अवर्षक, मतलब कष्ट देकर उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, उसको पीड़ा देकर, कष्ट देकर, पीड़ा देकर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। बैल आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उसको कष्ट देता था या जल्दी में उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करता था, ऐसे उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करता था। सऋषभ, ऋषभ का मतलब भी बैल। वह ऋषभ हलम उड्वा गंतुम अशक्त, हल को लेकर, उड्वा का मतलब लेकर, गंतुम अशक्त जाने में असमर्थ, क्षेत्रे पपाता खेत में गिर गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृषभ पुत्र पपात, जो बैल था वो कहाँ गिर गया? क्या आंसर होगा? वृषभ पुत्र पपात, पपात माने अपतत, ये पपात शब्द का मतलब हो गया गिर गया, पपात का मतलब हो गया अपतत, इसका आपका गिर गया। पुत्र कहाँ पर गिर गया? क्या आंसर होगा? सर वहीं पे गिर गया। क्षेत्र, ठीक है, यस सर, बस उसका मन नहीं गया। क्षेत्र पपात, खेत में गिर गया। कृषि बल, क्रोधित किसान, क्रुद्ध माने क्रोधित, कृषि बल माने किसान, तम उत्थापयितुम, उसके उठाने के लिए, उत्थापयितुम माने उठाने के लिए, उसको मतलब बैल को उठाने के लिए बहुबारम यत्नम अकुर्वत, बहुत बार यत्न किया, बैल को उठाने के लिए यत्न कर रहा है। तथापि वृषभ न स्थित, तभी बैल जो है वो नहीं उठता। जो बैल है बहुत बार वो कोशिश कर रहा है, और वो बैल को पहले ही बता दिया कि वो कमजोर है, उतना तेज गति से आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन ये किसान जो है उसको बैल को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, बैल गिर जाता है, लेकिन फिर भी यह उसको उठाने के लिए बार बार कोशिश करता है, बहुत बार कोशिश करता है। तथापि तब भी वृषभ अर्थात बैल न उत्थित, नहीं उठता, न उत्थित मतलब नहीं उठता। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछा जाए क्रुद्धा कृषि बला, इस दोनों पदों में विशेषण क्या होगा? क्रुद्धा कृषि बला संस्कृत में देगा कि अनयो पदयों, मतलब इन दोनों पदों में किन विशेषण प्रयुक्तम अस्ति, क्या विशेषण? क्रोध, क्रुद्धा, क्रोध को त्यागना है। क्रुद्धा, और कृषि बला क्या किया? विशेष, क्रुद्ध बला क्या किया? विशेष। कृषि बला माने किसान पे मोटिव अच्छा था, खेती कर रहा है सबके लिए। कृषि बला, कृषि बला किसान के लिए समानार्थक शब्द